नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज की प्रमुख खबर। 4 अप्रैल को कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बैठक में वन मंडलाधिकारी क्षितिज कुमार, उप संचालक संजय टाइगर रिजर्व हरिओम, उपखंड अधिकारी चुरहट एसपी मिश्रा, उप संचालक खनिज दीपमाला तिवारी सहित राजस्व विभाग संजय टाइगर रिजर्व, वन विभाग, परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में रेत के अवैध उत्खनन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उपखंड स्तर पर राजस्व, पुलिस, वन एवं खनिज विभाग के गठित संयुक्त दल द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर संयुक्त रूप से रेत के अवैध उत्खनन पर औचक निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सोन घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र से जुड़े स्थानों पर प्राथमिकता पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। शहडोल जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा से जुड़े क्षेत्रों से प्राप्त हो रही शिकायतों के दृष्टिगत वहां विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध उत्खनन से जुड़े माफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति एक टीम के रूप में कार्य करके ही की जा सकती है। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाएं तथा सही समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान कर खनन माफिया के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करें। साथ ही उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देशित किया है कि खनिजों के परिवहन पर सतत निगरानी रखी जाए तथा निर्धारित मात्रा में ज्यादा परिवहन करते पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि शिवराज सिंह प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था को संभालने में नाकाम हो गए हैं। वे अपनी विफलता को छुपाने के लिए बुलडोजर का हवा खड़ा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। अजय सिंह ने कहा कि सरकार को अपराधियों की अवैध संपत्ति राजसात करने का अधिकार है। अवैध निर्माणों को राजसात करके उसमें आंगनबाड़ी, स्कूल, लाइब्रेरी या कोई सरकारी ऑफिस खोलकर उसका सदुपयोग किया जा सकता है। किसी भी संपत्ति को नष्ट करने से बेहतर है कि उसका जनहित में किसी अच्छे काम के लिए उपयोग किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि कानून को कानून की तरह से ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसे मन मर्जी से लागू किया जाना अंततः अराजकता को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास तार्किक न्याय व्यवस्था है और सरकार के पास कानून और विधि पर आधारित पर्याप्त अधिकार और शक्तियां हैं। इसे लागू कर अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह की बुलडोजर वाली धमकी के बाद से भ्रष्ट अधिकारी ने इसकी आड़ में वसूली का काम शुरू कर दिया है। इससे सब तरफ अफरा तफरी मच गई है। अजय सिंह ने कहा कि बुलडोजर कानून का प्रतीक नहीं है, यह विधिक शासन के ध्वस्त हो जाने और कानून व्यवस्था को संभालने में सरकार की विफलता से होने वाली निराशा का प्रतीक है। सरकार को विधि सम्मत राज्य की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कानून की स्थापना कानूनी तरीके से ही होनी चाहिए, न कि डरा धमकाकर या भय दिखाकर। सीधी जिले के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में जिला कोतवाली में पदस्थ नवनियुक्त नगर निरीक्षक मनोज सोनी ने अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। 4 अप्रैल को नगर निरीक्षक मनोज सोनी ने जिले के नामी गिरामी गुंडा बदमाश अपराधियों की जिला कोतवाली में पेशी की। पेशी के दौरान नगर निरीक्षक मनोज सोनी ने सभी गुंडे मवालियों को सभी तरह के अपराध छोड़कर आम नागरिकों की तरह जीवन यापन करने की समझाइश दी। इसके साथ ही गुंडा बदमाश परेड के दौरान मनोज सोनी ने सभी गुंडा मवालियों को अपराध से तौबा करने की कसम खिलाई। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे, समाज में मिलकर रहेंगे। मनोज सोनी ने सभी गुंडे मवालियों को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कोई छोटा अपराध भी घटित करने की कोशिश की तो उनको सीधे जेल की हवा खिलाई जाएगी। गुंडा मवाली परेड के दौरान नगर निरीक्षक मनोज सोनी ने एनटीवी इंडिया न्यूज को गुंडा मवालियों के ऊपर की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने युवा वर्ग को सभी तरह के अपराध और नशे से बचने की सलाह देते हुए उनके अभिभावकों से भी अपने बच्चों पर नजर रखने की अपील की। सर, आज ये कोतवाली में गुंडों की फौज खड़ी हुई है, क्या मामला है सर? क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की? ये क्या कार्रवाई? ये सभी जो भी लड़के पीछे खड़े हुए हैं मेरे, ये सब थाना कोतवाली क्षेत्र के गुंडा और निगरानी बदमाश हैं, जो आदतन है, जिनके खिलाफ अभी वर्तमान में कुछ 1-2 साल में अपराध कायम हुए हैं। ये सभी ऐसे अपराधी हैं। इनको थाने में बुला के समझाइश दी गई कि ये सब गुंडागर्दी
चोरी चपाटी जो भी करते हैं सब छोड़ दें और एक अच्छा इंसान बने और पब्लिक में मिलजुल कर रहें। और अगर कभी इनको कोई नाजायज़ परेशान करता है, फंसाता है, तो उसकी जानकारी भी हमको दें। इनका ये कहना है कई केसों में हमको नाजायज़ फंसाया जाता है, तो उसकी हमको जानकारी दें, उसकी हम तस्दीक करेंगे। लेकिन मेरा सबसे यही कहना था इन लोगों से कि सब लोग सुधर जाएँ और अच्छे से रहें और समाज में भी मिलजुल कर रहें। समाज में इनकी कोई शिकायतें नहीं आनी चाहिए। अभी बहुत से ऐसे नवयुवक हैं जो भटके हुए हैं या अपराध कर देते हैं, उनको लगता है कि हम नहीं पकड़ जाएंगे। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे सभी नवयुवक जो गलत आदतों में हैं, चाहे वो कोरेक्स हो, गांजा, नशे की में बिगड़ते जा रहे हैं, मेरा सबसे यही कहना है कि सबसे पहले तो लोग नशा छोड़ दें। नशा छोड़ने के बाद अपने आप उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी चाल चलन सुधर जाएगा। और उनके पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा, सभी लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें। कई बार बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई के बहाने नई नई गाड़ियों में घूमना, मोबाइल यूज करना और उसका खर्चे के लिए गलत आदतों में पड़ जाना, इन पर माँ बाप का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। थाने की कमान संभालने के बाद नगर निरीक्षक मनोज सोनी की अपराधियों पर नकेल कसने और उन्हें चेतावनी देने की स्टाइल उनकी कार्य प्रणाली और उनकी सक्रियता को दर्शाती है। निश्चित तौर पर यदि अपराधियों ने अपराध छोड़कर आम नागरिकों का जीवन जीना नहीं शुरू किया तो आने वाले समय में उनके लिए बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि कोतवाली पुलिस का साफ कहना है कि अपराध करने वाले और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। कोरोना काल में सरकार ने आयुष डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया था, लेकिन कोरोना का संकट टलने के बाद अब सरकार ने उन डॉक्टरों को सेवा से पृथक करने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना काल में दूसरों की तकलीफ दर्द को दूर करने वाला आयुष डॉक्टर आज अपनी तकलीफ और दर्द लेकर मामा शिवराज सिंह से गुहार लगा रहा है। 4 अप्रैल को सेवा से पृथक किए जा रहे आयुष डॉक्टरों ने सीधी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद आयुष डॉक्टरों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी समस्या और पीड़ा बताई और कहा कि अब हम कहां जाएं। आयुष डॉक्टरों ने शिवराज सिंह चौहान से उनके साथ न्याय करने की मांग की। समस्या ये है कि मामा जी कहते हैं शिवराज जी की डॉक्टरों की कमी है, लेकिन हम लोग आयुष डॉक्टरों को आज 2000 भर्ती हुए थे, आज निकाल दिए हैं। तो मामा जी क्या कहना चाहते हैं? 2022 में चुनाव है, अगर हम लोग का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इतना कोरोना महामारी में काम किए हैं, इतना मतलब जब MBBS काम करने के लिए तैयार नहीं थे तब हम लोग काम किए हैं। आज वो बोलते हैं कि मतलब डॉक्टरों की कमी है, बजट नहीं है। ये मतलब ये सुनने के लिए हम लोग काम किए थे। जब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ था तब हम लोग अपनी जान देने के लिए कोविड आइसोलेशन हर जगह काम किए। जब MBBS अपने घर में मतलब छुट्टी लेके काम कर रहे थे, छुट्टी ले लिए थे, तब भी हम लोग अपनी जान हथेली में रख के काम किए हैं। ये बताइए, आप लोगों ने कोरोना जैसे खतरनाक समय में काम किया, डॉक्टर बन के काम किया, लोगों की जान बचाई। अब भी बहुत से मरीज आते हैं, डॉक्टरों की कमी है, फिर क्या वजह है? क्या आप लोगों को अब डॉक्टर की डिग्री आपकी समाप्त मान लिए हैं? क्यों आपको निकाल रहे हैं? भाई हम लोगों को शासन बोझ समझता है। आयुष लोगों को सिर्फ क्या है मतलब मरने के लिए भर्ती किया गया था। मामा जी ये बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। जब कोरोना महामारी फैली थी तो 2024 तक का बजट दिया था केंद्र सरकार ने, वो बजट कहाँ चला गया है? नेता लोग, विधायक लोग, सांसद लोग पेंशन ले रहे हैं 5-5 हैं, कलेक्टर लोग सब हर चीज़ का सुविधा ले रहे हैं। गरीब लोगों के लिए राशन पानी के लिए, हर चीज़ के लिए, आवास के लिए है, डॉक्टरों के लिए क्यों नहीं है? रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि ग्राफिक एरा भीमताल के विद्यार्थियों द्वारा रामायण गाथा मर्यादा का सुंदर मंचन श्री राम सेवक सभा भवन नैनीताल में किया गया। यह रामायण की गाथा का मंचन करीब 1 घंटे 20 मिनट तक चला। यूनिवर्सिटी भीमताल परिसर सहायक प्राध्यापक देवस तिवारी के कुशल निर्देशन में परिसर के ही छात्रों द्वारा संपन्न किया गया। इस मंचन में राम की भूमिका निभाने वाले पात्र मोहित नेगी, लक्ष्मण के पात्र प्रतीश वर्धवाल, सीता की पात्र ईशा कान्याल, रावण के पात्र पवन, मेघनाथ के पात्र भानु प्रताप व हनुमान के पात्र अमन असगोला द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा इस कार्यक्रम में लगभग 40 से अधिक छात्रों द्वारा विभिन्न किरदारों का अभिनय मंचन किया गया। रामायण गाथा मर्यादा का पूरे रामायण के मुख्य झलकियों को एक संगीतमय प्रस्तुति के साथ दिवस तिवारी के निर्देशन में छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे नैनीताल की जनता ने काफी उत्साहपूर्वक देखा व खूब सराहा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम शिवराज के रुख पर उमा का दर्द। पूर्व सीएम बोली मार्च 2022 तक अच्छे संबंध रहे, भाई ने अनबोला क्यों कर दिया। MP में नहीं होगी शराबबंदी, सीएम शिवराज बोले पीने वाले तो जुगाड़ बना ही लेते हैं, सरकार चलाएगी नशा मुक्ति अभियान।
बीजेपी के 70+ फॉर्मूले पर एमपी भाजपा में खलबली। विधानसभा स्पीकर गोपाल भार्गव समेत 2 मंत्री और 13 विधायकों की उम्र 70 से ऊपर। एमपी के अस्पतालों में डॉक्टरों का टोटा। 44 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 446 प्राथमिक अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। बड़े शहरों में पोस्ट खाली नहीं। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मंत्री पुत्र की जमानत पर एससी में फैसला सुरक्षित। यूपी सरकार ने कहा अपराध गंभीर पर आशीष से फ्लाइट रिस्क नहीं। गोरखनाथ मंदिर में हमला। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए हथियार लेकर मंदिर में घुसा था। पुलिस ने बताया आतंकी हमला। यूक्रेन में रूसी सेना की बर्बरता की सड़कों पर लोगों की लाशें बिखरी पड़ी। किसी के सिर पर गोली लगी तो किसी के हाथ बंधे। और यूक्रेन की एयरफोर्स एकेडमी के ट्रेनर बोले यूक्रेनी सेना को कमजोर समझना रूस की भूल। 3 साल तक खिंच सकती है ये जंग।